हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम योद्धा। तो बच्चों, आज है आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन, जो कि आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 होता है। और ये जो आपका आज का लेक्चर डेडिकेट है वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट यूजी के लिए डेडिकेटेड है। तो देखिए, लेक्चर नंबर 1 में आपने काफी सारी चीजें सीखी थी, तो मैं आपको क्विकली आपको एक बार रिवाइज कराया था। तो लेक्चर नंबर 1 में आपने क्या सीखा था, सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, आपने सॉल्यूशन का मतलब देखा था, आपने समझा था बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है आपका, जिसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं, उसका बाइनरी सॉल्यूशन कह देते हैं। इसके अलावा आपने देखा था क्या होता है सोल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। तो आपको पता चल चुका था कि सोल्यूट क्या होता है आपका, जो कम मात्रा में होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम लोग कह देते हैं सॉल्वेंट। इसके साथ साथ आपने क्या देखा था, आपने देखा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोगों ने 3 तरह के सॉल्यूशन डिस्कस करे थे। हमने डिस्कस करा था सॉलिड सॉल्यूशन, हमने डिस्कस करा था लिक्विड सॉल्यूशन, हमने डिस्कस करा था गैस सॉल्यूशन। तो हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को अपने पहले चैप्टर में डिस्कस करा था। इसके अलावा हमने कंसंट्रेशन को भी डिस्कस करा था, जिसके अंदर आपने देखा था मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक देंगे और अपना सॉल्यूशन खुद बनाएंगे। इन केस आपका सॉल्यूशन नहीं बनता या आपका आंसर गलत आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वीडियो को प्ले करना है और आपको चेक करना है आपने गलती कहाँ पर करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट में MF लिख रहा हूँ लेकिन आप कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CONH2 in an aqueous solution containing 50% of urea by mass। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को रोक देना है और क्या करोगे, आप लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है हमें क्या क्या डाटा गिवन है। तो हमें दे रखा है भाई एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्वेंट है ना, और सॉल्वेंट है यहाँ पर आपका, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर आपका, वाटर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वाटर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट। ओके, फिर आपका सोल्यूट क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा सोल्यूट। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15% ऑफ यूरिया बाय मास। ओके, इसका मतलब है हम मानते हैं 15%, इसका मतलब है हम कह रहे हैं चलिए 15 ग्राम जो है यूरिया वो आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो चलिए सिंपल है, आप लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन को X से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो चलिए निकालते हैं यूरिया के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यूरिया और आपको वाटर का क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। वो कैसे निकलेगा भाई, गिवन वेट। अच्छा, वेट कितना गिवन है हमें, ओके हमें वेट 15% दे रखा है। तो चलिए हम कह रहे हैं भाई 15 ग्राम हमें वेट दे दिया है, ठीक है। और मोलिकुलर वेट कितना होगा भाई यूरिया का मोलिकुलर वेट होगा आपका 60, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको दे ही रखा है। तो इससे आप लोग अपना क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट आप इसका फाइंड कर लेंगे, तो आपको 60 मिल जाएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1/4 आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है, आपको इतना मिल जाएगा। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपका 15 ग्राम यूरिया है तो 100 - 15 कितना, 85। तो 85 ग्राम वेट किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। इसके अलावा मोलिकुलर वेट कितना होगा आपका, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको 4.72 मिल जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, आपको ये सब कुछ मिल चुका है, अब आपको ही डाटा को यहाँ पर पुट करना है।
1/4 का मतलब हो गया 0.25। चलिए यहाँ रख देते हैं 0.25। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 0.25 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारा कितना आया है 4.72। फिर जब आप इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका मुझे काफी सारे क्वेश्चंस बताने हैं, तो मैंने आपको सारा कंसेप्ट बता दिया। कैलकुलेशन अब आप खुद करिए। तो चलिए, आप लोगों ने कैलकुलेशन करी होगी और आपको आंसर मिला होगा 0.0503 के आसपास कुछ आपका आंसर आया होगा। अगर आपका ये आंसर आ गया है तो चलिए बधाई हो आपको, आपका आंसर सही आया है। चलिए अब हम फटाफट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं फटाफट बोर्ड क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कि आपका क्या रहा, कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। और भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए तो देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कैसा होना है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका मोलैरिटी पर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग? तो फटाफट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram NaOH in 450 ml of solution। इसमें आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को रोककर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी फाइंड करनी है ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर 5 ग्राम NaOH दे रखा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन ये वॉल्यूम किस में दे रखी है, ml में। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे फिर मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मास हो जाएगा, गिवन मास कितना है 5, और अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो कितना हो जाएगा आपका 40 कैसे, 23 तो सोडियम का, फिर आप ऑक्सीजन का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और आप हाइड्रोजन का ऐड कर देंगे जो कि 1 होता है, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 450 ml, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर आपका। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे अगर आप 5/40 करते हैं तो ये आता है आपका 1/8। फिर आप इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो फिर आपको मिलेगा 1/8 का हो जाएगा 0.125। ओके, फिर इसे और देख लेते हैं। चलिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अराउंड 0.45 आपका यहाँ आ जाएगा, 0.45। फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर आपका आएगा 0.278, ठीक है। और ये हम क्या ले रहे हैं, हम लोग मोलैरिटी ले रहे हैं। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कर लेंगे। सबसे जरूरी देखिए एग्जाम में कहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपको मेन चीजें बता देता हूँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, मोलैरिटी की बात होगी तो ml को तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मोलैरिटी पर करते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान होगा, मैंने मोलैरिटी में आपको 2 फॉर्मूला दिए थे, एक फॉर्मूला और दिया था, ठीक है। ध्यान होगा, मोलैरिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए इस वाले सवाल से क्वेश्चन काफी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे वहां पर परेशान हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट अप्रोच आप लोग लगा के अपना समय बचा सकते हैं और साथ साथ अपने क्वेश्चन की एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस पर चलिए सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका एन एक्वस सॉल्यूशन, और ये आपका प्रीवियस ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम per ml
if molecular weight of solute is 62.5 gram mole per liter, then calculate, ओके मोल पर लीटर नहीं होगा, ये मोल होगा, है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम मोल। ओके, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, इस तरह के सवाल को आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो कि आपको बताया गया था। एक फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए आपको बताया गया था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। ओके, मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है आपको, मोलिकुलर वेट आपको दे रखा है 62.5 ग्राम पर मोल है, ठीक है, 62.5 ग्राम पर मोल। इसको आप लोग अब आगे क्या करेंगे, इसको आप लोग आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20 m से मतलब क्या है आपका 20 मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैपिटल M से इंडिकेट कर दिया, तो ये भी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है आपका, ये भी मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपका ये एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं मोलैरिटी पर। चलिए, तो सवाल है आपका, द मोलैरिटी of solution contain 3 gram CH3COOH in 50 gram benzene is। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 0.1 m, यहाँ पे स्मॉल m रहेगा, क्योंकि मोलैरिटी फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर 2 है 0.5 m, ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.2 m, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 m, मतलब स्मॉल m है ना, कैपिटल M नहीं। चलिए, अब आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल को ट्राई करेंगे और वीडियो को यहाँ क्या कर लेंगे, पॉज कर लेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या फाइंड करनी है भाई, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे भाई, number of mole of solute divided by mass of solvent in kg। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे भाई, आपको कितने, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास कितना दे रखा है 3, तो जब आप इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे CH3COOH का, तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, कितना दे रखा है 50 ग्राम आपको मास दे रखा है, लेकिन हमें किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे आपको 0.998 मोल पर केजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 0.998, इसे स्मॉल m से इंडिकेट कर सकते हैं मोलैरिटी के लिए। तो ये आपका 1 के आसपास आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा स्पीड में नहीं करा रहा क्वेश्चंस को, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो और हम सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चले, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फेवर आपको भी अपना दिखाना पड़ेगा। फेवर कैसे दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन लिख के वीडियो रोक के सॉल्यूशन बना के ही आप अपना फेवर दिखा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन ताकि कंफ्यूजन ना। क्वेश्चन ये है आपका, which of the following is depend on temperature। और ये क्वेश्चन आपका इतनी बार आ चुका है ना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में
इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग में, मतलब ये रिपीटर क्वेश्चन है, आप कह सकते हो, कई बार पूछा जाता है। कोचिंग के टेस्ट होते हैं, फिर चाहे एग्जाम हो, ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका मोलैरिटी, ऑप्शन नंबर बी है मोलैलिटी, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोल फ्रैक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका वेट परसेंट। तो चलिए इसे भी ट्राई कीजिए। ओके, सो अगर आपने मोलैरिटी मार्क करा है तो बधाई हो आपको, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए मोलैरिटी यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिए मोलैरिटी के लिए कि देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए वॉल्यूम की बात आ गई है, तो हमें पता है भाई दैट टेम्परेचर डिपेंड ऑन वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंड ऑन वॉल्यूम। ठीक है, हम यहाँ पे मोलैरिटी वगैरह को नहीं ले सकते थे, ना ही हम मोलैरिटी को ले सकते थे, ना ही हम मोल फ्रैक्शन वगैरह को ले सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दैट मास डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो यही हमारा मेन रीजन था कि हमने मोलैरिटी को चूज करा। क्यों? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए अब एक हम लोग सवाल यहाँ पर करते हैं, किसके उस पर हम लोग करते हैं मास परसेंटेज का क्वेश्चन। तो सवाल है आपका, इफ 25 ग्राम ऑफ शुगर is added to 600 gram of water to form a binary solution, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो दो कंपोनेंट तो हो गए, एक शुगर हो गया, एक वाटर हो गया। देन व्हाट मास परसेंट ऑफ शुगर, मास परसेंट या फिर आपका वेट परसेंट या फिर वेट बाय वेट परसेंट, सारी चीजें एक है। तो चलिए अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और यहाँ पे देखिए आपका क्या आंसर आता है, और वीडियो को रोक लीजिए। चलिए, आई होप अब तक आप लोगों ने ट्राई करा होगा और अब आप देख रहे हैं सॉल्यूशन। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपका भाई, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई, 25 ग्राम, और वेट ऑफ एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन का वेट पूछ रहा है, लेकिन 600 क्या है आपका, ये 600 ग्राम, ये तो आपका सॉल्वेंट का वेट है, और 25 ग्राम क्या है आपका सोल्यूट का वेट है। ठीक है, ये किसका वेट है आपका, ये आपका सोल्यूट का वेट है। और आपसे सॉल्यूशन पूछे जा रहा है, सॉल्यूशन तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलान से बनता है। इसका मतलब है आपका ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 600, तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 625। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, इंटू 100। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 4%। अगर आपका 4% आया है तो बहुत अच्छे बच्चों, आपने फॉर्मूला को सही से लगाया है, आपने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है, जिसके कारण आपका आंसर क्या हुआ है, एक्सेप्ट आया है। तो इसके साथ साथ हमने ये कॉन्सेप्ट भी डन कर लिया। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, जो कि है आपका नॉर्मेलिटी। क्योंकि नॉर्मेलिटी के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन में ही सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मैं वहां पर आपको 3 कंसेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर ही कराऊंगा। तो नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को मजा आएगा। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड is present in 500 ml solution. Find normality. तो चलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को रोकना है और सॉल्यूशन को बनाना है। बनाइए। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हमारा नॉर्मेलिटी है, ठीक है। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से भी इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका नॉर्मेलिटी का, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा भाई, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो हमें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास आपका कितना होगा, किसका, H2SO4 का फाइंड करना है ना, तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना हो जाएगा 98, ठीक है। 98 क्या हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का। और अभी हमें फाइंड करना है एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को समझिए, कुछ बच्चों को एन फैक्टर फाइंड करने में दिक्कत होती है। तो हमें क्या दे रखा है, ये H2SO4 एसिड दे रखा है। तो एसिड के केस में हम लोग क्या देखते हैं, अगर एन फैक्टर निकालना होता है तो इसमें हम निकालते हैं दैट नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज फ्रॉम एसिड ड्यूरिंग डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे H2SO4 है, जब भी आपका डिसोशिएट होगा तो कितने H+ यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से निकलेंगे आपके 2H पॉजिटिव आपके निकल जाएंगे। तो आपका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, जितने आपके H+ निकले, कितने निकले हैं भाई, 2 निकले हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, कितना आएगा भाई 49 आ जाएगा। चलिए यहाँ 49 आपका इक्विवेलेंट मास आ चुका है। ओके, सो फॉर्मूला था हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को चेंज करेंगे तो कैसा करेंगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये होता है आपका गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए वैल्यू पुट करनी चालू करते हैं। तो यहाँ पर आपका गिवन मास, अच्छा कितना मास हमें गिवन है, 0.98 ग्राम हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, इक्विवेलेंट मास कितना आया आपका 49 आया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको फिर आप फर्दर सोल्व करेंगे, 0.98 डिवाइड बाय 49 इनटू यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा और 500 आपका नीचे रहेगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको 0.04 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपने 3 कंसेप्ट सीखे। सबसे पहले तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता चला है ना, जो क्या होता है आपका गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से आपने इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर, इस तरीके से निकालते हैं। तो फिर इसके बाद आपने क्या निकाला, एन फैक्टर निकालना सीखा, ठीक है। एसिड के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जब एसिड डिसोशिएट होता है तो कितने H+ निकलते हैं, वही होता है आपका एन फैक्टर निकालते हैं, एन फैक्टर निकल जाता है उसके थ्रू। फिर आपने यहाँ पे एन फैक्टर निकाल लिया, फिर आपने फॉर्मूला पुट करा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे जनरली क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका काफी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 2 से 3 कंसेप्ट यहाँ पे लगाने पड़ गए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग इतने रखते हैं। कंसंट्रेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन थे, जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं आपके रिगार्डिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसी के साथ चलिए बच्चों, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ और अपने चैप्टर को आगे की ओर मूव करेंगे। थैंक यू।